नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं 31 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया। तो यहाँ पे बताना है जो इसरो ने 100वां मिशन लॉन्च किया है वो कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। GSLV F-15 से लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया गया, तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया है। और एक जो है लॉन्च पैड और बनाया जा रहा है, तीसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, लॉन्च पैड भी तीसरा बनाया जा रहा है, अभी महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो ये 100वां मिशन है इसरो का, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें इस मिशन के तहत जो है क्या भेजा गया, तो NVS-02 नेविगेशन उपग्रह, इसका वजन कितना है, तो 2250 किलोग्राम है। अगर बात करें कौन से रॉकेट से भेजा गया, तो रॉकेट जो है GSLV F-15 से भेजा गया है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करें इसरो के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन, तो V नारायण बनाए गए हैं। अब इन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में जो है 100 मिशन इसरो और भेजेगा, ये इन्होंने लक्ष्य रखा है, तो याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें इसरो की जब बात आती है तो इसरो की स्थापना भी पूछी जा सकती है, क्योंकि जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो स्टैटिक से बनता ही है। तो यहाँ पे इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में होती, याद रखिएगा। और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ये, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, ICC वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया। तो यहाँ पे बताना है कि ICC वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पे दिया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो है किसको चुना गया है, तो न्यूजीलैंड को चुना गया। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड को चुना गया है। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं ये जो है न्यूजीलैंड की कौन है, तो न्यूजीलैंड की जो है अमेलिया केर हैं। इनको जो है ICC वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का चुना गया है। इनका नाम याद रखिएगा। कहाँ की ये भी देश भी पूछा जा सकता है, देखिए देश ही पूछा गया था। और बात करें 18 T20 मैचों में जो है 387 रन और 29 विकेट, जबकि 9 वनडे मैच में 264 रन और 14 विकेट हासिल किए, इसलिए जो है इनको चुना गया है। और बात करते हैं यह पुरस्कार जीतने वाली न्यूजीलैंड की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, इसलिए महत्वपूर्ण जाता है। कौन, क्या नाम है इनका, तो अमेलिया केर हैं। आगे बात करते हैं। अब न्यूजीलैंड की बात आए तो न्यूजीलैंड की राजधानी पूछी जा सकती है, तो वेलिंगटन राजधानी है और मुद्रा जो है डॉलर है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति कौन है, जेम्सिडा अर्डर्न। और अगर बात करते हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो क्रिस्टोफर लक्सन है, याद रखिएगा। ये इनका नाम पूछा जा सकता है। देखिए जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो उसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो वहां से भी पूछा जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में हिसाशी टेकुची को किस कंपनी का CEO और MD फिर से नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपको कंपनी बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही हो जाएगा। मारुति सुजुकी ने जो है MD और CEO नियुक्त किया है इनको। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। तो इनके बारे में बात करें, इनकी जो नियुक्ति हुई है वो 3 वर्ष के लिए हुई है। कब से, तो 1 अप्रैल 2025 से पद ग्रहण करेंगे और 31 मार्च 2028 तक इनका पद रहेगा, याद रखिए। उसके अलावा बात करें ये जो है 1986 से मारुति सुजुकी में जुड़े हुए हैं और इनको जो है पहली बार कब नियुक्त किया गया, तो अप्रैल 2022 में नियुक्त किया गया था। और इसके अलावा बात करें पहली बार जो है अब फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में निधन हुए ग्रेग वेल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे। तो यहाँ पे बताना, यहाँ पे दिया ऑस्ट्रेलिया दिया है, जर्मनी दिया है, कनाडा दिया है, USA दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही हो जाएगा। USA के हैं, याद रखिए USA के। यहाँ पे फोटो भी लगा हुआ है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बात करते हैं।
इनके बारे में बात करें तो ये जो है अमेरिकी लॉन्ग जंपर थे, अमेरिकी लॉन्ग जंपर थे। इनका जन्म कहाँ पे होता है? तो इनका जन्म होता है 7 नवंबर 1930 को टेरे हाउते इंडियाना में होता है। आगे बात करते हैं 1956 में मेलबर्न में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए इनका नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं अगली बार जो 2028 में ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? तो लॉस एंजिल में ही होगा, लॉस एंजिल। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है, एक नाम और महत्वपूर्ण ये बन जाता है, अभी हाल ही में लॉस एंजिल में आग लगी हुई थी, तो यहाँ पे एक नाम महत्वपूर्ण बन जाता है गैरी हॉल जी का। तो गैरी हॉल ने अपने जीवन में जो है ओलंपिक में 10 पदक जीते, जिसमें 5 उनके स्वर्ण थे। अब स्वर्ण जो पदक थे और 10 जो है लॉस एंजिल में के रहने वाले थे, और लॉस एंजिल में आग लगने की वजह से इनके जो है पद जल गए। अब इनके पद जो जल गए हैं उसमें क्या कहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद है उसने कहा है कि हमें 10 पदक फिर से इनको देंगे, मतलब प्रतिकृति देंगे। तो यह गैरी हॉल जी का भी नाम याद रखिए, इन्होंने अपने जीवन में 10 पदक जीते हैं। तैराक थे, इनका खेल भी संबंधित याद रखिएगा। और इनका खेल जो है पूछा जा सकता है तो जंपर है, लॉन्ग जंपर। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सीक रडार विकसित किया? तो यहाँ पे अमेरिका दिया है, चीन दिया है, जापान दिया है, फ्रांस दिया है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा। चीन ने विकसित किया है, चैट जीपीटी की तरह कार्य करता है, याद रखिएगा। यहाँ पे इस तरीके से फोटो बना हुआ है इसका। तो ये जो है चीन ने विकसित किया है। आपको कमेंट कर बताना है चीन के जो है प्रेसिडेंट कौन है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में कौन सा राज्य वासनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना? तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, त्रिपुरा बना है। वी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे बताना परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार मानक कैप्टन करम सिंह। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है नायक जादूनाथ सिंह। फिर चौथा ऑप्शन दिया कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम विजेता हैं जो वो मेजर सोमनाथ शर्मा है, परमवीर चक्र विजेता। पहली बार इन्हीं को दिया गया था, यहाँ पे फोटो भी लगा हुआ है। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है 31 जनवरी 1923 में जन्म होता है। 1923 में जन्म होता है। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश कांडला जिला में होता है। उसके अलावा बात करें 22 फरवरी 1942 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट के 8वीं बटालियन, फिर बाद में उनका जो है 4थी बटालियन कुमायूं रेजिमेंट में इनका नियुक्ति हो गया। उसके अलावा बात करें इन्होंने जो है इनकी भूमिका रही है दूसरे विश्व युद्ध में। दूसरा विश्व युद्ध जो चला था 1939 से 1945 तक चला था, याद रखिएगा। ये भी महत्वपूर्ण। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक, मतलब 4 साल चला था प्रथम, और द्वितीय जो चला था वो 6 साल चला था, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें जो है इनका भूमिका रहा था दूसरे विश्व युद्ध में। उसके अलावा बात करें 1947 के भारत पाक युद्ध के दौरान 3 नवंबर को श्रीनगर में जो घुसपैठ हुई थी पाकिस्तानियों से, उसमें वीर गति को प्राप्त हो गया। इनको जो 21 जून 1950 में मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इनका नाम, याद रखिएगा। इनको कब परमवीर चक्र दिया, इनका जन्म कहाँ पे होता है और कब जन्म होता है, क्योंकि आज ही के दिन जन्म हुआ था, इसलिए इनका जो है चर्चा में आया है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में नर्मदा नितिन राजू ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे स्वर्ण पदक दिया है, सिल्वर, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिए। इनका खेल संबंधित याद रखिएगा, कौन से खेलों में जीता है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में जीता है। इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है स्वर्ण पदक जीतकर। इनके जो है फोटो लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे जो है आज का न्यूज़पेपर है, तो इसमें जो है अनीस भानवाला ने भी जो है क्या जीता है? तो 25 मीटर
25 मीटर रेपिड 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 फायर रैपिड फायर पिस्टल पिस्टल में जो है इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, तो इनका भी नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें, नर्मदा जी ने 8 लोगों को जो है निशानेबाजी में हराया है और इनका स्कोर रहा है 254.4 इनका स्कोर रहा है। इतना पूछा जा सकता है, आज का न्यूज़पेपर है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अब 38वें खेल की बात आई तो इसमें जो है इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, तो इसका आयोजन होता है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी यहाँ पे होता है, याद रखिएगा। ये खेल जो है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगे। कब से कब तक चलेंगे ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि कब से कब तक आयोजित किए जा रहे हैं और कितनी जगह पर आयोजित किए जा रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। इसमें जो है 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं और इसमें जो है 35 प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं, याद रखिएगा। और उसके अलावा बात करते हैं 33 प्रतियोगिताओं में क्या होगा, पदक दिए जाएंगे, लेकिन 2 ऐसी हैं जो पहली बार शामिल की गई। कौन सा, योग और मलखम्ब, तो ये जो है पहली बार शामिल की गई 38वें खेल में, तो महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये महत्वपूर्ण बन जाती है, इसमें भाग कितने खिलाड़ी ले रहे हैं, तो इसमें जो है भाग ले रहे हैं 10,000 एथलीट भाग ले रहे हैं। उसके अलावा बात करें, इसका उद्घाटन जो है पीएम मोदी जी ने किया था और उद्घाटन के समय जो है क्या था, तो उद्घाटन के समय जो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, ये भी शामिल थे, पुष्कर सिंह धामी। उसके अलावा बात करें कि जो है गवर्नर, तो गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह, ये भी जो है उद्घाटन के समय शामिल थे। उसके अलावा बात करें, उत्तराखंड अभी चर्चा में है, पहला ऐसा राज्य बन गया है यूसीसी लागू करने वाला, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड के देहरादून में ही एक मदरसा ऐसा तैयार किया गया जिसमें संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी और एनसीईआरटी सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि ये भी मदरसा पूछा जा सकता है, क्योंकि और इस मदरसे का नाम जो रखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। और इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो एक पार्क भी पूछा जाता है, क्योंकि स्टेटिंग में महत्वपूर्ण बन जाता है, इसमें जो है जिम कार्बेट जो पार्क है उसमें भी ये पूछा जाएगा कि जब भी करंट से प्रश्न होता है तो ये वहाँ की जो स्टैटिक है महत्वपूर्ण बन जाती है, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। यूसीसी लागू करने वाला, यूसीसी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 44 में मिलता है, जो डीपीएसपी उसमें उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता की बात की गई है और उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बन गया जो लागू करने वाला। तो इतनी चीज़ें आपको उत्तराखंड के बारे में भी याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, प्रतिवर्ष किस तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है। पहली बात तो शहीद दिवस जो है महात्मा गांधी जी की जो है पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, ये चीज याद रखना है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो पुण्यतिथि पर ये मनाया जाता है शहीद दिवस। अब बताना है किस तारीख में मनाया जाता है, तो ये जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसी दिन जो है कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा, कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। अब यहाँ पे जनवरी की बात आए तो जनवरी के जितनी भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, आइए उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, एक दिवस पूछा जाता है 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। और एक चीज यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, ये दिवस जो मनाया जाता है इस दिन जो है 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और महत्वपूर्ण बन जाता है, इस बार 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भी मनाया गया, यहाँ पे तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया गया है, याद रखिए। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। फिर आता है 10 जनवरी की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। फिर आता है 15 जनवरी
15 जनवरी। 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस। ठीक है, फिर आता है 23 जनवरी। जो महत्वपूर्ण दिवस हैं जनवरी के वही याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। ये जो है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इसको मनाया जाता है। ठीक है, और पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, ये भारत सरकार ने 2021 में घोषणा की थी। पराक्रम दिवस के रूप में जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी, याद रखिएगा। और पराक्रम दिवस जो इस बार मनाया गया है उसमें जो श्रद्धांजलि मोदी जी ने कहाँ पे दी है, तो संविधान सदन में दी है। अब संविधान सदन जो है वो पुराने संसद का नाम ही रखा गया है। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में भी याद रखनी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं 24 जनवरी, 24 जनवरी की जब बात आती है तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है 24 जनवरी के बारे में भी। 24 जनवरी के बारे में तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, स्थापना दिवस के बारे में याद रखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय, इसी के दिन अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। फिर अगर बात करते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है इसी के दिन। तो याद रखिएगा ये दिवस जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं 25 जनवरी। तो 25 जनवरी की जब बात आती है तो आपको याद रखना है मतदाता दिवस, मतदाता दिवस याद रखना है, मतदाता दिवस। फिर आती है 26 जनवरी, ये तो सभी को पता होता है। ठीक है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। कब वो लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे प्राबोवो सुबियांटो, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे और आता है अभी 30 जनवरी। तो 30 जनवरी की जब बात आती है तो यहाँ पे याद रखना 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस, शहीद दिवस। और ये जो है महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि होती है उसी रूप में इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आने वाली जो 2 फरवरी है, 2 फरवरी, आने वाली जो 2 फरवरी है उसको जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो ये जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो यहाँ पे जितनी भी 31 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थी यहाँ पे चर्चा किया है, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे वो भी चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।